वेलकम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और हॉरर मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम कॉन्जरिंग है। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 है। इस मूवी के शुरू में हमें एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन दिखाए जाते हैं जो एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को अपने सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरोलिन पेरेन और रोजर पेरेन अपने बच्चों के साथ नए घर में शिफ्ट होते हैं। सभी बच्चे उस घर में चले जाते हैं लेकिन उनका कुत्ता बहुत डरा हुआ होने की वजह से अंदर नहीं जाना चाहता। इनकी 5 बेटियां होती हैं जिनमें एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल होती है। अप्रैल को घर के बाहर बहुत बड़े पेड़ के पास कोई खिलौना मिलता है जिसमें एक मिरर भी लगा होता है। बाकी लड़कियां घर के अंदर हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं। अचानक उनसे लकड़ी का एक पाइन वुड टूट जाता है जो किसी दरवाजे को छुपाने के लिए लगाया गया था। जब उनके पिता देखते हैं तो उन्हें एक अंधेरे से भरा स्टोर रूम मिलता है जहां पियानो और भी पुरानी चीजें रखी होती हैं। उनका कुत्ता बहुत परेशान होकर भौंक रहा होता है। अगले दिन सुबह कैरोलिन को पांव पर जख्मों के निशान दिखाई देते हैं। घर की सभी घड़ियां 3:07 पर रुकी हुई होती हैं और उनका कुत्ता अप्रैल को मरा हुआ मिलता है। इसके बाद अगला सीन एड वॉरेन के घोस्ट रूम का होता है जिसमें एड वॉरेन प्रेस रिपोर्टर को ये बताता है कि वहाँ की सभी चीजें भूतों और जिन्नों से जुड़ी हुई हैं और सारे भूत महीने में एक बार यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। फिर एनाबेल डॉल की कहानी भी उसे बताता है कि किसी शैतान ने उसे अपना जरिया बनाया हुआ है। फिर सीन कैरोलिन के घर में शिफ्ट होते हैं जहां सभी घड़ियां उसी समय बंद हो जाती हैं और बुरी चीजों का समय शुरू हो जाता है। क्रिस्टीन को बहुत गंदी बदबू आती है और उसका कोई पांव खींचता है। सिंडी नींद में चलने की बीमारी की वजह से एंड्रिया के रूम में चली जाती है और अजीब तरीके से दीवार पर सर मार रही होती है। अगले दिन कैरोलिन के शरीर पर एक और जख्म का निशान दिखाई देता है। जब अप्रैल और कैरोलिन घर में अकेले होते हैं तब अप्रैल किसी से बात कर रही होती है जबकि वहाँ कोई नहीं होता। अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए कहती है। जब कैरोलिन उसे ढूंढते हुए एंड्रिया के रूम में जाती है तो अलमारी खुल जाती है और क्लैप की आवाज आती है। इसे सुनकर कैरोलिन हैरान रह जाती है पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब फिर से क्रिस्टीन का कोई पांव खींचता है और पहले से भी ज्यादा जोरदार तरीके से। फिर उसे दरवाजे के पास से आवाज आती है कि कोई उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। नैन्सी को कुछ भी नजर नहीं आता लेकिन उसे गंदी बदबू आती है। सुबह क्रिस्टीन सारी बात अपने परिवार में बताती है। कैरोलिन के जख्म के निशान भी बढ़ने लगते हैं। उसे बच्चों के खेलने की आवाज आती है पर सब बच्चे सो चुके होते हैं। तभी वहाँ सारे फोटोज अपने आप गिरकर टूट जाते हैं। एक लड़की की आवाज का पीछा करते हुए कैरोलिन तहखाने की तरफ जाती है जहां अपने आप दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाती है दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। वहां एक बच्ची उसे क्लैप करके डरा रही होती है। कैरोलिन वहीं फंस जाती है। सिंडी अपना सिर एंड्रिया के रूम में अलमारी पर मार रही होती है। तब एंड्रिया उसे अपने पास सुला लेती है। तभी अलमारी खुल जाती है। जब वो देखती है तो वहाँ एक औरत का भूत होता है जो उस पर हमला कर देता है। जब रोजर वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सभी तरफ से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। वो सबसे पहले तहखाने में जाता है और कैरोलिन को बाहर निकालता है। दोनों ऊपर जाकर अपने सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत डर जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी में वॉरेन कपल सुपरनैचुरल चीजों के बारे में बता रहे होते हैं। कैरोलिन भी वहीं होती है और वो उन दोनों को अपने घर पर बुलाती है। जब वो घर आते हैं तो उन्हें सब बातें बता देती है जिसे सुनकर एड उन्हें बताता है कि वहाँ शैतान है। लॉरेन को तहखाने में जाने पर पता चलता है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हुआ। जब अप्रैल से पूछा जाता है तो वो लॉरेन को अपना खिलौना दे देती है। लॉरेन देखती है कि इसके शीशे में रवि नाम के बच्चे की आत्मा है। जब लॉरेन उस बड़े पेड़ के पास जाती है तो उसे वो भूत दिखता है जो ये सब कर रहा होता है। वो उन्हें बताती है कि यहाँ एक ताकतवर शैतान का साया है जो अब पूरी तरह से उनके पीछे लग चुका है। अब वो ये घर छोड़ भी देंगे तब भी वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। फिर वो बताते हैं कि उन्हें इस जगह एक्सॉर्सिज्म करना है। इसके लिए उन्हें चर्च को कोई सबूत देना होगा और इजाजत लेनी होगी। वो कहते हैं कि यहाँ बहुत सी आत्माएं हैं जिनमें एक के दिल में सिर्फ नफरत भरी हुई है। जब वॉरेन अपने रिकॉर्डर को चलाते हैं तो उन्हें सिर्फ खुद की आवाज आती है। उसका नाम बातशेवा था। शैतान को बलि चढ़ाने के लिए उसने अपने 7 साल के बेटे को मार दिया था और जब उसके पति ने उसे देख लिया तब उसने बाहर आकर उस पेड़ से खुद को फांसी लगा ली। जैसे रोरी नाम का बच्चा खो गया था और उसकी मां ने सदमे में आकर स्टोर रूम में आत्महत्या कर ली थी। पड़ोसी ने भी आत्महत्या कर ली और एक बच्चा तालाब में डूबकर मर गया था। जब लॉरेन ये सब बता रही होती है तभी रिकॉर्डर अपने आप चल जाता है और 3:07 पर एड के साथ भूत की आवाज भी सुनाई देती है।
अगले दिन वॉरेन कपल सबूत इकट्ठा करने उनके घर जाते हैं। इस काम में एक पुलिस अफसर और ब्रैड उनकी मदद करते हैं। वो सभी जगह कैमरा लगाते हैं और पवित्र जल छिड़कते हैं। अचानक जब तहखाने का गेट खुलता है तो एड और लॉरेन वहां चले जाते हैं, पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। जब वो वापस आते हैं तब गेट अपने आप बंद हो जाता है। उस रात उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। अगले दिन सब खुशी से नाश्ता करते हैं। जब लॉरेन कपड़े सुखा रही होती है तब कपड़े के पीछे उसे बाथशेबा दिखती है और वो कपड़ा उड़कर कैरोलिन के बेडरूम में खिड़की पर जाकर चिपक जाता है। जैसे ही कपड़ा हटता है लॉरेन को बाथशेबा का भूत दिखाई देता है। जब तक लॉरेन कैरोलिन के पास पहुंचती है तब तक बाथशेबा कैरोलिन को अपने वश में कर चुकी होती है। नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम में जाती है और रूम बंद हो जाता है। जब नैन्सी जा रही होती है तब कैमरे में उसके अलावा किसी और की भी फोटो खिंच जाती है। रूम में जाने पर एक बच्चा नैन्सी को छुपने के लिए कहता है। तभी जब वहां जाते हैं तो वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। एड को दीवारों के बीच खाली जगह में नैन्सी दिखती है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब रोरी डरा हुआ होता है तो वो उसी जगह छिपता है। वहां पहुंचने पर लॉरेन को कुछ खिलौने और बाथशेबा ने जिस रस्सी से खुद को लटकाया था वो मिलते हैं। लकड़ी टूटने से वो गिरकर स्टोर रूम में आ जाती है। वहां उस खिलौने के शीशे में उसे रोरी की माँ का भूत रोते हुए दिखता है। वो भूत लॉरेन को बताती है कि उससे ये सब किसी ने करवाया था और अचानक गायब हो जाती है। तभी वहां बाथशेबा का भूत आता है जिससे लॉरेन डर जाती है। जब वो वहां से भागती है तभी भूत उसका लॉकेट तोड़ देता है और उसमें उसकी बेटी की फोटो भी होती है। बाहर आकर लॉरेन सबको बताती है कि ये बुरी आत्माएं सिर्फ माँ पर ही हावी होती हैं और उनके बच्चों की जान ले लेती हैं। लॉरेन उन्हें बताती है कि कैरोलिन के शरीर के निशान भी इसी बात का सबूत है। तभी सारे क्रॉस नीचे गिर जाते हैं और कोई नैन्सी को बालों से पकड़कर ले जाता है, पर सभी उसे बचा लेते हैं। फिर सभी घर छोड़ देते हैं। एड रोजर को बताता है कि ये सब सबूत अब चर्च के सामने पेश करने होंगे। तभी लॉरेन को जूडी की आवाज सुनाई देती है और पूल में उसकी डेड बॉडी दिखाई देती है। अगले दिन वॉरेन चर्च जाकर सबूत पेश करते हैं और फादर कहते हैं कि उन्हें आगे से इजाजत लेनी होगी क्योंकि वो कैथोलिक नहीं है। फिर बाथशेबा का भूत उस लॉकेट के जरिए जूडी तक पहुंच जाता है और उसका पैर खींचता है। जूडी डरकर उठ जाती है और अपने माता पिता को ढूंढती है। जूडी देखती है कि वो एनाबेल डॉल बाथशेबा के साथ बैठी हुई है। जब वो जूडी को नुकसान पहुंचाने वाली होती है तभी वहां एड और लॉरेन पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं। रोजर देखता है कि कैरोलिन अपने बच्चों को लेकर वापस उसी घर में जा रही है। वो एड को सब बताता है। लॉरेन उसे बताती है कि ये बुरी आत्मा माँ पर हावी होकर उससे उसी के बच्चे को मरवा देती है। सभी वापस उसी घर में आ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने ही वाली होती है और वो उसे बचा लेते हैं। सभी कैरोलिन को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। तब वो भूत उसे नुकसान पहुंचाने लगता है। लॉरेन बताती है कि अगर इसे ऐसे बाहर ले गए तो वो भूत कैरोलिन को ही मार देगा। वो शैतान कैरोलिन को वापस खींचकर स्टोर रूम में जाता है। सब कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कैरोलिन को एक कुर्सी पर बांधकर बैठाया जाता है और उसकी इस हालत को देखते हुए एड तुरंत एक्सोर्सिज्म का फैसला लेता है, जिससे बाथशेबा का भूत अपना कंट्रोल खो देता है और वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है। एड लगातार अपना काम करता रहता है, पर वो भूत कुर्सी तोड़कर कैरोलिन को आजाद कर देता है और एड पर हावी होने लगता है। जैसे ही कैरोलिन को अप्रैल का पता चलता है वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी एड एक्सोर्सिज्म पूरा करता है और बाथशेबा को कसम देता है कि वो वहां से चली जाए, पर अभी भी वो शैतान कैरोलिन पर हावी होता है। तब लॉरेन उसकी मदद करती है और उसकी बच्चों की यादों के सहारे ताकतवर बनाती है ताकि वो उस भूत का मुकाबला कर सके। अंत में कैरोलिन के बच्चों का प्यार जीत जाता है और शैतान को मजबूरन वहां से जाना पड़ता है। अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट लौटा देती है। अंत में वो उस खिलौने को अपने म्यूजियम में रख देते हैं। इस तरह इस मूवी का अंत हो जाता है। ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।